आप यहाँ पे कैसे? दरवाज़ा तो बंद था और आप अंदर कैसे आ गए? अरे नहीं भाभी, दरवाज़ा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आया, आपके सामने बैठा हूँ। क्या दरवाज़ा खुला हुआ था? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया था। अच्छा भाभी, अब आपका कहने का मतलब है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया। अरे भाभी, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, दरवाज़ा खुला हुआ था तभी तो मैं अंदर आ गया। देखो ना, आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा वो सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे कि किस काम से आए यहाँ पे? अरे हाँ भाभी, याद आया, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपको फ़ोन करा था 2-3 बार, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ वो मैं नहा रही थी ना, इसलिए मेरे को फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं आई। क्या कहा तुम्हारे भैया ने? हाँ, वो मुझे ये कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि मैं 2 हफ्ते बाद आऊँगा। उनकी 2 हफ्ते बाद की फ़्लाइट हुई है, तो बस मैं यही बताने आया था। क्या अगले हफ्ते? अच्छा ठीक है, मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगी, तुम जाओ अब यहाँ से। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा था, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ सामान मंगवाना हो तो आप बता दो, मैं लेता आऊँगा। अब नहीं नहीं, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, बस तुम जाओ। ठीक है भाभी, चला जाता हूँ मैं। लेकिन भाभी, आप मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? देवर ही तो हूँ आपका, और आपने कपड़े पहन तो रखे, इसमें शर्माना कैसा? अरे वो देवर जी, मैं एकदम से नहाकर बाहर आई और आप सामने बैठे हुए थे, तो बस मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। एकदम से आपको देख लिया ना, इसलिए। बाकी कोई बात नहीं है, आप जाइए। अरे भाभी, देवर हूँ मैं आपका, इतना नर्वस मत फील करा करो। चलता हूँ मैं यहाँ से। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन ये खुल कैसे गया? खैर छोड़ो, मैं भी बहुत सोचती हूँ। एक काम करती हूँ, दरवाज़ा लॉक करके पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अरे वाह, मेरी प्यारी भाभी सो रही हैं। वैसे भाभी, सच में आप सोती भी ना बहुत प्यारी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी आपको अपनी बाहों में जकड़ लूं, लेकिन नहीं कर सकता ना, क्योंकि आप पता नहीं फिर क्या सोचोगी कि मेरा देवर मेरे कमरे में आ कैसे गया। सो सैड भाभी, इतना नज़दीक होने के बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं सकता आपके साथ अभी। कोई नहीं भाभी, पता है आपको मैं क्यों आया हूँ? अपने प्यार का इजहार करने के लिए। मुझे आपसे शिद्दत वाला प्यार हो गया है, क्योंकि जब मैं सुबह आया था और मैंने आपको देखा था ना टॉवल में, सच में आपका वो भीगा हुआ बदन कितना प्यारा लग रहा था। दिल तो कर रहा था उसी समय मैं बस सब कुछ कर लूँ आपके साथ जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे ही पता है मैंने कैसे कंट्रोल करा अपने ऊपर। हाय भाभी, क्या लग रही हो आप। लेकिन भाभी, आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आपको बस भैया 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 ही दिखते हैं जब देखो। अरे क्या ही करते हैं वो, उनको तो पैसे कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। भला इतनी सुंदर बीवी को घर में कोई अकेला छोड़ के जाता है कि अपने देवर के साथ? नहीं ना। और एक आप हो कि मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। आपका देवर इतना स्मार्ट है, हॉट है, पर्सनैलिटी अच्छी है, क्या कुछ नहीं है। उसके बाद भी छोड़ो भाभी, आपने ना आज मेरा दिल तोड़ दिया। कि मुझे पता है आप ये सब मजबूरी में कर रही हो, क्योंकि अगर भैया को पता चला कि आप मुझसे प्यार करते हो तो क्या बीतेगी उनके दिल पे। कोई नहीं भाभी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है अगर मैंने आज आपको अपने प्यार का इजहार कर दिया ना, तो आप मेरा प्रपोजल हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लोगी। उसके बाद फिर आप, मैं इसी बेड पे, इसी चादर में मज़े आ जाएंगे भाभी। मेरे रहा नहीं जा रहा। मैं एक काम करता हूँ, हाथ सोफे पे जाता हूँ, आपका इंतज़ार करता हूँ। आप जल्दी से उठो तो फिर आ जाओ, फिर बात करेंगे भाभी। चलता हूँ। हाय भाभी, क्या लग रही थी आप, सच में मज़ा आ गया आपको ऐसे देख के। आपके बदन की खुशबू, ओए होए होए, रहा नहीं जा रहा। पूरा नशीला सा माहौल बना दिया आपने तो अंदर। दिल तो कर रहा था कि आपको अपनी बाहों में भर लूं और सब कुछ कर लूं, लेकिन कोई नहीं। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। कोई नहीं, सब्र तो मैंने बहुत करा अपनी लाइफ में, थोड़ा और सही। और मुझे पता है जब आप बाहर आओगी और मैं आपको अपने प्यार का इजहार करूँगा, आप हंसते हंसते मुझे अपना लोगी। क्योंकि कहाँ भैया और कहाँ मैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाभी।
इतना हॉट देवर है आपका, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, क्या कुछ नहीं है, और आप होगी भैया के पीछे पड़ी रहती हो। क्या ही कर लिया भैया ने ऐसा, उनको तो पैसों से ही फुर्सत नहीं मिलती ना। लेकिन कोई नहीं, आज हम दोनों एक हो जाएंगे और भैया को साइड कर देंगे, फिर आपके इसी बेड पे आ जाओ बस जल्दी से। अरे देवर जी, ये क्या चक्कर है? आप फिर से यहाँ पे आ गए। सुबह की मैं मान सकती हूँ कि दरवाजा बंद करना मैं भूल गई होंगी, लेकिन अब तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं दरवाजा बंद करके सोई थी और आप फिर से अंदर आ गए। मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरे घर की ना आपके पास मास्टर की है, आप बार बार ताला खोल के अंदर आ जाते हो। अरे भाभी, आप भी ना कितनी नादान हो। यहाँ आपका देवर इतनी इंपॉर्टेंट बात करने आया है आपसे, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, और आपको कि आपकी सुई अभी तक इस दरवाजे पे अटकी हुई है कि मैं अंदर कैसे आया। भाभी इधर आओ ना, बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात? जो बोलना है वहीं से बोलो, मैं सुन रही हूँ। भाभी लो कर लो बात, ये क्या बात हुई? अब मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? भाभी आओ ना, बैठो ना, ऐसे नहीं कर पाऊंगा मैं बात, जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बोलिए, क्या बोलना है आपको? भाभी बात ऐसी है कि घर जैसी है, आप ना पहले अपनी आंखें बंद करो, मैं तभी आपको बताऊंगा। देखो, मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है, अपनी आंखें बंद करो, ये करो, ड्रामे करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। जो बोलना है डायरेक्टली बोलो। भाभी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप करो तो सही, मेरे को ऐसे शर्म आती है बोलने में, आपको मैं ऐसे देख के नहीं बोल पाऊंगा। करो ना, मैं ही कर देता हूँ। लो भाभी, हाथ आगे दो। ओ भाभी, बात दरअसल ये है कि मुझे ना आपसे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है, बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं आपसे। आई लव यू। क्या बदतमीजी है? तुम्हारा दिमाग ठीक है या कुछ नशा वशा करके आए हो? देखो जागृत, तुम्हारे को ना मैं समझा रही हूँ ढंग से कि मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बोलना है, जिस काम के लिए वो काम करो यहाँ पे। अरे भाभी, जिस काम के लिए आया हूँ मैं वही काम तो कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप ये सोच रही होगी कि भला मेरे देवर को मुझसे प्यार हो कैसे गया। भाभी बात दरअसल ये, जब मैं सुबह आया था ना भैया के बारे में आपको बताने के लिए, और मैंने देखा कि आप कैसे बाहर आई नहाती हुई, क्या भीगा बदन था भाभी आपका, मैं तो होए देखते ही फ्लैट हो गया। मैंने तब भी अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया था भाभी, मैं चुपचाप यहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं दोबारा आया ना और आपको देखा अंदर सोते हुए कमरे में, दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं उसी वक्त ना आपको अपनी बाहों में जकड़ लूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। अगर मैं कोई एक्शन लेता तो आपके रिएक्शन ऐसे ही होते, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा अंदर। एक सेकेंड, तुम अंदर आए थे जब मैं सो रही थी? इसका मतलब कि तुमने मेरे रूम की चाबी बनवा रखी है। मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रही थी। हाँ भाभी, अब जब बात सारी सामने आई गई है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाभी, अब मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुझे पता है भैया जो है वो आपको कुछ नहीं रख पाते, वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में बाहर रहते हैं। मैं आपका देवर हूँ, और देवर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी भाभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँ। और भाभी, जो खुशी भैया आपको नहीं दे पाए ना, कसम खा के कहता हूँ भाभी, एक मौका दे दो बस मुझे, रातों रात आपको प्रेग्नेंट भी कर दूँगा और बच्चा भी हो जाएगा। और जो समाज में आपकी बदनामी हो रखी है ना कि 1.5 साल होगा शादी को, इसका बच्चा नहीं हुआ, वो आपकी बदनामी भी ख़त्म हो जाएगी। एक मौका भाभी, बस आज की बात है, मज़ा बहुत आएगा। बस भाभी, एक रात की बात है, आप मुझे मौका तो दो, फिर देखना सब सही हो जाएगा। दिमाग तो ठीक है, ये सब क्या कर रही हूँ? भाभी हूँ मैं तुम्हारी। अगर तुम्हारे भैया को ये सारी बातें पता चल गई ना तो तुम्हारे को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, समझ गए? भाभी, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने अपने इस देवर के ऊपर आज हाथ उठा दिया, वो भी भैया की वजह से। देखो, हाथ तो मुझे जब भी उठा देना चाहिए था जब मैं नहाकर बाहर आई थी और तुम मुझे कितनी गंदी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों को ना नज़रअंदाज कर दिया कि नहीं, मेरा देवर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं उस टाइम गलत थी, मैं बिल्कुल सही सोच रही थी कि आज ना मुझे तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और तुमने अपनी हरकत दिखाई दी। और हाँ, तुमने क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है? तुम्हें पता है कि हम दोनों बच्चा क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम अपने फ्यूचर पहले सक्सेसफुल बना लो, उसके बाद हम बच्चा करेंगे। और तुम क्या कहते थे कि समाज में सारे लोग थू थू करते हैं। अरे मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ, मुझे सारी बातें पता है। लेकिन तुम्हारे भैया और मेरी सोचना ये है, जागृत पहले अपनी लाइफ में स्टैंड हो जाए, एक सक्सेसफुल आदमी बन जाए। लेकिन तुम तो सक्सेसफुल बनने की जगह अपने भाई की बीवी को छेड़ने में लगे हो। ऐसे बनोगे तुम सक्सेसफुल? और तुम्हें पता है कि मैं बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहती थी? क्योंकि जो तुम्हारे हिस्से का प्यार है ना, वो उस बच्चे को ना मिल जाए। और तुम्हें पता है, जब तुम्हारे माँ बाप मरे थे ना,
तो तुम्हारे भाई को एक वादा देके गए थे कि जागृत को ना किसी भी चीज की कमी नहीं होना चाहिए, ना माँ बाप के प्यार की, ना पैसों की, ना ऐशो आराम की। और हम दोनों सिर्फ वही करने में लगे हुए हैं। लेकिन जागृत तो इतने अच्छे काम कर रहा है, अपनी भाभी को ही छेड़ रहा है। वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भाभी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो मैंने करा है आज आपके साथ वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। लेकिन भाभी, फिर भी आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना जो आज मैंने आपके साथ करा है। और भाभी, इस बारे में आप भैया को प्लीज़ कुछ मत बताइएगा। अगर भैया को पता चलेगा कि मैं उनका छोटा भाई उन्हीं की बीवी के साथ ये सब करने चला था, उनके दिल पे क्या बीतेगी। उनका तो रिश्तों पे से भरोसा उठ जाएगा। भाभी, मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी जो मैं ये सब करने चला था। अरे भाभी देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है ना, और आज मैं उसी रिश्ते पे दाग लगाने चला था। भाभी, माफ़ कर दो मुझे, मैं बहक गया था। लेकिन मैं भाभी कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक आखिरी मौका दे दो आप मुझे, मत बताना भाभी आप भैया को, प्लीज़ प्लीज़ भाभी। देखो जागृत, मेरे से ना माफी मांगने का तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। और वैसे भी ये जो तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो ना, इसका असर मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो तुमने गलती की है ना, इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और तुम क्या कह रहे हो तुम्हारे भैया को ना बताऊं? भैया को तो मैं तुम्हारी सारी बातें बताऊंगी। और इससे अच्छा ना यही होगा, जब तक तुम्हारे भैया यहाँ नहीं आ जाते ना, तुम इस घर के अंदर भटक मत जाना। निकल जाओ मेरे घर से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। जी भाभी, मैं चलता हूँ, पर प्लीज़ भाभी भैया को मत बताना, आप जा रहा हूँ मैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जागृत ऐसी गलती कर भी कैसे सकता है? मैंने इसको बचपन से लेके इतना बड़ा कर दिया, शुरू से पाला है। अरे हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो आज उसने मेरे साथ ऐसा किया? कोई बात नहीं, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे भैया को कोई भी बात ना बोलूँ, ठीक है, नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं वेट करूँगी कि तुम सुधर के वापिस आओ यहाँ पे, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो।